यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये हम सबको मौका बख्शा है कि हम खुदा के कलाम पर मिलकर बातचीत कर सकें, खुदा के कलाम को सीख सकें और खुदा के कलाम की बातों को जान सकें। मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम की बातें, खुदा के कलाम की तशरीह जो है वो नूर बख्शती है और ज़िंदगियों को बरकत देती है। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से बात करने वाले हैं और खुदा के कलाम में से जब हम सीखने वाले हैं कि कैसे प्लानिंग या मंसूबा बनाना, मंसूबा साजी करना ये हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। हम अमसाल की किताब उसके 29वें बाब की 11वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। अमसाल उसका 29वां बाब और 11वीं आयत। खुदावंत के कलाम में यूँ लिखा है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावंत के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। खुदावंत का कलाम फरमाता है कि जहाँ रोया नहीं है वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, जहाँ ख्वाब नहीं है वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, जहाँ लोगों के पास अच्छी प्लानिंग नहीं है, जहाँ कोई सोच नहीं है, ख्याल नहीं है, मंसूबा नहीं है, लोग बेकैद हो जाते हैं। और कई तर्जमों में इसको इस तरह से भी लिखा गया है कि जहाँ रोया नहीं है वहाँ लोग मर जाते हैं। एक मुल्क के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम जब तक ख्वाब देखते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ख्वाब देखना बंद कर देंगे, हम सब मर जाएंगे। इसलिए जब आप अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए रोया नहीं रखते, ख्वाब नहीं रखते, किसी तरह का मंसूबा नहीं रखते, हम सब ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस फरमाता है, हमारी रहनुमाई करता है कि जहाँ रोया नहीं है वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ख्वाब देखना, रोया रखना, मंसूबे बनाना और ज़िंदगी के बारे में सोच विचार करना ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच विचार नहीं कर रहे, सोच विचार नहीं करना चाहते, तो हम सब समझ लें कि मौत की तरफ रवां दवां है। सोच आपको ज़िंदा रखती है, आपके ख्वाब आपको ज़िंदा रखते हैं, आपकी रोया आपको ज़िंदा रहने में मदद करती है। लेकिन जब आप अपनी ख्वाब, अपनी रोया और अपनी सोच को ख़त्म कर देते हैं तो बर्बादी और तबाही आती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कभी ख्वाब देखना बंद ना करें, कभी आप रोया देखनी बंद ना करें, कभी आप ज़िंदगी में बड़े मंसूबे बनाना बंद ना करें। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर आप हैं अपने ख्वाबों की वजह से हैं, जहाँ पर आप जाएंगे अपने ख्वाबों की वजह से हैं। जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है वो आपके सोच, ख्वाबों और मंसूबे का नतीजा है, और जो होगा वो भी आपके मंसूबे और ख्वाब और सोच का नतीजा होगा। इसलिए आप ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए मंसूबे बनाएं, ख्वाब देखें, आप रोया रखें, आप मुआशी हालात की बेहतरी के लिए रोया रखें, आप अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए, बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आप ख्वाब देखें। आप जैसे भी है कामयाबी के लिए ख्वाब देखें। अगर आप कामयाब ख्वाब देखने वाले नहीं हैं, बड़े ख्वाब देखने वाले नहीं हैं, तो आप बड़े आदमी भी नहीं बन सकते हैं, आप ज़िंदगी में बड़ी ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना आप तब्दील होते हैं उतने आप कामयाब होते हैं, जितने आप अपनी सोच विचार पर मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, ख्वाब देखना बंद ना करें, बड़ा सोचना बंद ना करें। जब आप सोचना बंद कर देंगे, जब आप अपने ख़ानदान के लिए बड़े ख्वाब देखना बंद कर देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तरक्की रुक जाएगी। जितने लोगों ने ख्वाब देखे हैं, जितनों ने अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए ख्वाब देखे हैं, उनके ख्वाब पूरे हुए हैं। तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं कि मैं किसी ना किसी तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके ख्वाब हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपका मिशन है, मंसूबे हैं, उनका पूरा करने में कोई ना कोई मदद कर सकूं। तो ख्वाब को मैं इस तरह से कहूँगा, दो तरह के ख्वाब होते हैं। पहले नंबर पर होता है ज़्यादा लंबे अरसे के लिए और छोटे अरसे के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होते हैं ख्वाब वो ये हैं कि आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के लिए ख्वाब देखें, आप
1 महीने के लिए ख्वाब देखें, साल के ख्वाब देखें, 2 साल के देखें, 2 महीनों के लिए ख्वाब, हफ्ते का ख्वाब देखें। यानी कि इस हफ्ते हमने ये करना है, अगले हिस्से हमने ये करना है, 1 साल के बाद हमने ये करना है। और दूसरा होते हैं लॉन्ग टर्म ख्वाब। ये ख्वाब वो हैं जो आप ज़िंदगी के ख्वाब बनाते हैं, यानी कि पूरी ज़िंदगी के लिए आप प्लानिंग करते हैं कि इस दफ़ा अब मैंने ये करना है, अब मैंने वो करना है और नेक्स्ट मैंने ये करना है। ऑफ कोर्स खुदा के खौफ के अंदर रहकर, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदा के कलाम की ये मर्ज़ी है, बाइबल की ये मर्ज़ी है। सुलेमान एक दानश्वर आदमी है, एक दाना आदमी है। उसने कहा कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। यानी कि जितने भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपकी सोच है, बाइबल इसको सपोर्ट करती है। इसलिए शॉर्ट टर्म ख्वाब, जब छोटे ख्वाब आप देखते हैं तो आप ऐसा करें कि जब छोटे छोटे आपके ख्वाब पूरे होते हैं तो अपने आप को मुबारकबाद दें, आप उनको सेलिब्रेट करें, खुश हों और जानते हैं कि छोटे छोटे ख्वाबों के पूरा होने के बाद आपके अंदर बड़े ख्वाब के पूरा होने की और ज़्यादा उम्मीद पैदा हो जाती है। जब आपका 1 हफ्ते की सोच, 1 हफ्ते की प्लानिंग या 1 हफ्ते का ख्वाब, महीने का, 6 महीने का, साल का ख्वाब पूरा होता है तो आपके दिल में ये बात जाग उठती है कि हाँ, मैं इससे बड़ा भी कुछ कर सकता हूँ। ये छोटे ख्वाब आपको तवानाई देते हैं, ये आपको, आपके हौसले को बढ़ाते हैं कि मैं इससे बड़े ख्वाब भी देख सकता हूँ। यानी कि अगर ये छोटा ख्वाब पूरा हो सकता है तो बड़ा भी पूरा हो सकता है। तो लंबे ख्वाब जो हैं वो भी देखें। लंबे ख्वाब जो हैं वो साल के लिए, ज़िंदगी के लिए उनको आप करें। उनके लिए आपको ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी लगानी होती है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी आपको देनी होती है। लेकिन जब छोटा ख्वाब पूरा हो जाए तो पहला ये काम करें कि अपने आप को मुबारक दें, सेलिब्रेट करें, खुश हों। यानी कि आप छुट्टी पर जाएं, आप अपनी इस कामयाबी को जितना हो सकता है आप इसको एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, कामयाब, अपने आप को मुबारकबाद दें, अपने आप को कहें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन 2 चीज़ें आगे बढ़ने में मदद देती हैं। एक होता है क्या, जब आप कामयाब होते हैं अपने आप को मुबारक दें, सेलिब्रेट करें। दूसरा ये होता है कि जब आप नाकाम होते हैं तो उस दुख को, खोने के दुख को अपने दिल पर पूरी तरह से लें। अगर आप अपने दुख को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते हैं तो फिर आप ज़्यादा ये वजह बनी लोगों के ज़्यादा तरक्की करने की, जब किसी ने उन्हें रिजेक्ट किया या वो नाकाम हुए तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने अब ये ज़िंदगी नहीं जीनी। मैंने, जितने भी बड़े आदमी हैं ये नाकाम हुए हैं, बिल गेट्स को ले लें, जैक मा को ले, जितने भी ऐसे लोग हैं ये सब लोग किसी ना किसी तरह से ज़िंदगी में नाकाम हुए और नाकामी के बाद इन्होंने फैसला किया कि हमने ये करके दिखाना है। बड़े बड़े नाम आप देखें, जितने बड़े बड़े आप नाम उठाएंगे, किसी ना किसी मुकाम पर वो नाकाम हुए और जब नाकाम हुए उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने दुनिया को बदलना है, मैं अपने आप को बदलना है, मैंने ये ज़िंदगी नहीं जीनी है। तो दोनों ही चीज़ें, छोटे ख्वाबों की तकमील आपको हौसला देती है बड़े ख्वाब के पूरा होने के लिए, और जब आप छोटे ख्वाबों में हारते हैं, आप नहीं उनको कर पाते पूरा, तो उनको दिल पर लें। उन्हीं लोगों ने जब वो हारे, रिजेक्ट किए गए, रद्द किए गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिंदगी दुनिया को करके दिखाऊंगा। यानी कि किसी ना किसी तरह के रद्द किए जाने ने या रिजेक्शन ने लोगों के अंदर ये बात पैदा कर दी कि उन्हें हर सूरत में कामयाब होना है, उनका कामयाब हुए बगैर गुजारा नहीं हो सकता, उन्होंने हर सूरत में ऐसा करना है। तो आप बेशुमार ज़िंदगी के अंदर मिसालें ले, आपको पता चलेगा कि वो लोग जिन्हें रद्द किया गया, दुत्कारा गया। आप नुसरत फ़तेह अली खां को देखें, उसे कहा गया कि ये तो गुलकार बन नहीं सकता क्योंकि इसकी आवाज़ औरतों की तरह पतली आवाज़ है। उसने इसको सीरियस लिया अपनी ज़िंदगी में, और जब सीरियस लिया तो आप देखें कितना बड़ा नाम उसने पैदा किया। इसी तरह बाइबल के अंदर आप लोगों को उठा कर देखें, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों के ख्याल जो थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, वही लोग जो हैं वो आगे चलकर उन्होंने इस बात को महसूस किया, दिल पर लिया, और वो बड़े लोग बन गए। इसलिए मेरे अजीज़ों, ख्वाब पूरे होते हैं, छोटे ख्वाब, तो अपने आप को मुबारक दें। अब जब नाकाम होते हैं तो पूरी तकलीफ़ को अपने दिल पर लें,
अगर आप तकलीफ को नहीं लेते, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, आप कहते चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, तो फिर शायद आप नहीं बढ़ सकते हैं आगे। कई लोग मुबारक दूसरों से लेने की कोशिश करते हैं, वो दूसरों से रिकग्निशन, एतराफ़ करवाना चाहते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं कि दूसरे उनकी तारीफ़ करें, दूसरों से वो एक्नॉलेजमेंट या दूसरों से जो है वो एतराफ़ करवाएं, लोग एतराफ़ करें उनका, और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लोग उनको मुबारक दें कि तुमने बहुत अच्छा किया है। ये नाबालिग होने की, गैर संजीदा होने की लामत है। जो मैच्योर लोग होते हैं, जो आप कह लें कि बालग लोग होते हैं, जो जवान होते हैं सही मानों में, यानी कि वैसे नहीं अकल के लिहाज से जवान होते हैं, यानी कि संजीदा होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो दूसरों से नहीं, वो अपने आप को मुबारक देते हैं। वो अपने आप से कहते हैं कि तुमने अच्छा किया है और आइंदा तो और भी कर सकता है। तो इसलिए वो लोग जो नाबालग होते हैं वो तलाश कर रहे होते हैं कि अच्छा अब कौन मेरे पास आएगा और मेरी तारीफ़ करेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये बढ़ोतरी को रोकता है। दूसरों से आप रिकग्निशन लेने के लिए, एतराफ़ करवाने के लिए काम ना करें। तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने ख्वाब जो हैं उनके लिए मंसूबा बनाएं, उनको लंबे अरसे के लिए बनाएं, छोटे अरसे के लिए बनाएं। जो छोटे ख्वाब हैं वो जल्दी पूरे होते हैं, और जब लंबे ख्वाब से मुराद है इस ख्वाब के लिए आपने अपनी ज़िंदगी लगानी, ये आपकी ज़िंदगी का मिशन है, और इसके लिए आपको ज़्यादा वक्त चाहिए, इसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा काम करें। तो दूसरी बात यह है कि आप अपने आप पर मेहनत करें। कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप पर मेहनत करना। ज़िंदगी में अपने आप पर मेहनत करना इंतहाई ज़रूरी है। अपने आप पर वर्क करें, अपने आप पर काम करें। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप पर मेहनत नहीं करते। आपने अपने आप पर मेहनत करनी है। इससे क्या मुराद है अपने आप पर मेहनत करना? आप सवाल कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आपने अपने आप पर जब मेहनत की है तो आप पढ़े हैं, आपने मेहनत की है, आपने कोशिश की है, आपने अपने आप को इस काबिल किया है, वैल्यूएबल बनाया। आप जानते हैं कि लोग वैल्यूएबल लोगों की, उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचता है, वैल्यूएबल जो होते हैं, और उनसे कोई सरोकार नहीं को रखता जिन्होंने कुछ नहीं किया होता। जब आप इतने कीमती बन जाते हैं कि जहां जाते हैं आपकी ज़रूरत लोग महसूस करते हैं कि ये बंदा मेरी ज़रूरत है। सादा सी बात है कि एक आदमी तनख्वाह जो है वो 10,000 लेता है, इसको इस तरह से लें, एक जो है वो 20,000 लेता है, और एक जो है वो 50 लेता है, 1 लाख लेता है, एक 2 लाख लेता है। अब ये दोनों इंसान एक जैसे हैं, क्यों एक को ज़्यादा, एक को कम और एक को बहुत ज़्यादा मिलती है? सबब ये है कि कितना कोई वैल्यूएबल है, कितना किसी को कोई फ़ायदा दे सकता है। और ये तब आप बनेंगे जब आप अपने आप पर मेहनत करेंगे, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को यानी कि कीमती इंसान बनाएं। और इसके लिए आपको अपने आप पर मेहनत करनी चाहिए। अपने आप पर जितना हो सकता है काम करो, अपने आप का, अपनी ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त ठीक करो, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में इतने काबिल बनो, इतनी मेहनत करो कि लोगों को आपकी ज़रूरत में, आप कमी लोगों की ज़रूरत बन जाएं। जब आप ज़रूरत बन जाते हैं तो फिर आप काबिल कदर बन जाते हैं, या आप कीमती इंसान बन जाते हैं। तो अपने आप पर मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने आप पर मेहनत नहीं करते, अपने आप को वक्त नहीं देते, अपने आप को ठीक नहीं करते। अगर आपके पास मुनासिब तालीम नहीं है तो अभी मेहनत करें, अपने आप को एजुकेट करें, पढ़ाएं अपने आप को। मेरा जो एक मेंटर है वो कहता है कि मैं जब 19 साल की उम्र में था, मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं दुनिया में किसी भी मुलाजमत के लिए इस काबिल हूँ कि मैं कोई भी मुलाजमत कर सकता हूँ। तो कहता है कि जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा, शादी होगी, बच्चे हो गए, तो कहता है जब मैं 25 साल का था तो ऐसा हुआ कि मेरे घर में एक छोटी बच्ची आई जो बिस्किट बेच रही थी, और कहती जब उसने बिस्किट्स के बारे में मुझे सारा बताया कि ये बिस्किट इतने अच्छे हैं, ये है, और इसकी कीमत जो सिर्फ है समझे $2 है, यानी कि इसके थोड़े कीमत इसकी थोड़ी है। तो कहता है कि मैंने जब उसकी सारी बातें सुनी तो मैंने उस दिन
6 साल 19 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, सब ख़त्म कर दिया कि मैं काबिल हूँ, दुनिया की किसी भी जॉब के लिए मैं काबिल हूँ। तो कहता है कि मैंने फिर क्या किया, जब उस लड़की ने मुझे सारी बातें बताई तो आखिर में वो कहती है कि इसकी कीमत इतनी है। तो कहता है मैंने उसके साथ झूठ बोला, मैंने कहा कि पूरे हफ्ते के लिए मेरे घर में बिस्किट मौजूद है, मुझे बिस्किट नहीं चाहिए। कहता लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे पास $2 नहीं थे, यानी कि आप सादा लफ्ज़ों में कह लें कि 200 रुपया नहीं था मेरे पास, मैंने झूठ बोला। कहता उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। तो कहता है फिर मैंने अपने आप पर मेहनत की, एक शख्स को मैं मिला और उसने मेरी ज़िंदगी को पॉलिश किया, उसने मुझे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के गुर सिखाए। और कहता है कि 25 साल का था मैं उस वक्त, 6 साल के बाद वो लाखपति बन गया। क्यों? उसने अपने आप पर मेहनत की। आप अपने आप पर मेहनत करें, अपने आप को काबिल बनाएं, अपने आप को स्टैंड करें। यानी कि इसका मतलब ये नहीं आप तब तक किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आप किसी काबिल नहीं हैं। यानी कि आप किसी के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकते जब आपके पास कुछ नहीं है। कहते हैं कि वो शख्स जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो किसी दूसरे को भी नहीं दे सकता। आप किसी को वो कैसे दे सकते हैं जो आपके पास खुद नहीं है? अपने आप को कीमती इंसान बनाएं, अपने आप पर मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी को कहते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी तालीम पर मेहनत करें। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री के लिए काम करें, अगर वो भी है तो उससे आगे करें। यानी कि काम रुकना नहीं चाहिए, अपने आप पर मेहनत जारी रखें और यहाँ तक जारी रखें कि आप बहुत का ये दुनिया में जितने बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों ने ऐसे ही नाम नहीं बनाए, इन लोगों का मिशन था, इन लोगों ने मेहनत की अपने आप पर और दुनिया ने फिर इनको माना है। आप जानते हैं कि कामयाबी क्या होती है। कई दफ़ा हम कामयाबी के बारे में सवाल करते हैं, कामयाबी ये है, आपको पता है कामयाबी की तारीफ़ क्या है? कहते हैं कि कामयाबी जो है ये एक अमल है, ये एक प्रोसेस है, ये रातों रात नहीं आता। इससे ये मुराद है कि आप एक दिन में कामयाब नहीं होते हैं। आप उसका मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मैट्रिक का डिप्लोमा है, डिग्री है या सनद है, तो ये सनद आपको एक दिन में मिली नहीं। इसके लिए आप हर रोज़ कामयाब हुए, हर साल आपने मेहनत की और रिज़ल्ट आया और पता चला आपने कामयाबी हासिल की है। और 10 साल के बाद जब आपको वो सनद मिली, दुनिया ने एतराफ़ किया कि हाँ ये कामयाब हो गया है, दुनिया को पता चला कि ये कामयाब हुआ। लेकिन उससे पहले 10 साल आप पहले कामयाब हुए हैं। 10 साल हर रोज़ आप कामयाब हुए हैं, हर रोज़ आपने जो भी आपका होमवर्क था, काम था, उसको करके फिर आप 10 साल के बाद लोगों ने माना कि ये कामयाब हो गया। तो कामयाबी एक अमल है, इसमें से आप गुजरते हैं और फिर जब आपके पास कोई चीज़ आती है लोगों को पता चलता है, लोग उसको मानते हैं कि हाँ इस शख्स ने कुछ किया था। लेकिन वो शख्स एक दिन में कामयाब नहीं हुआ, लंबे अरसे के लिए उसने मेहनत की। और जब आप कामयाब होते हैं तो कामयाबी की ये ब्यूटी है, खूबसूरती है कि लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, लोग कामयाब लोगों को पसंद करते हैं। नाकाम के पास कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए कहते हैं कि जो कामयाबी है वो एक रिलेटिव है जो बहुत सारे रिलेटिव्स को लेके आती है। यानी कि एक रिश्तेदार है जिससे बहुत सारे रिश्तेदार आपके पास आते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आपके अपने बन जाते हैं। अगर आप नाकाम है कोई आपका रिश्तेदार बनना नहीं चाहता, अगर आप कामयाब हैं आपके वो भी रिश्तेदार हैं जो आपके नहीं हैं। इसलिए कामयाबी चाहिए आपको, अपने आप पर मेहनत करें। दूसरे नंबर पर अपने लिए अपनी ज़िंदगी में मनसूबा साजी करें, प्लानिंग करें। ज़िंदगी के अंदर प्लान्स बनाएं, प्लानिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी आपसे ये तवक्को करती है कि आप प्लान करें। कहते हैं कि ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ज़िंदगी हमें वो देती है जिसको हम डिज़र्व करते हैं, जो आपका हक होता है। ज़िंदगी आपको वो नहीं देगी जो आपकी ज़रूरत है। ज़रूरतें लोगों की बेशुमार है, हर कोई ख्वाब देखता है, गरीब भी ख्वाब देखते हैं, अमीर भी ख्वाब देखते हैं, सब देखते हैं। लेकिन जो मेहनत करता है अपने आप पर, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग को लेके आता है, मंसूबे बनाता है, मंसूबा साजी करता है, वो फिर तरक्की करते हैं। अपने आप पर मेरे अजीज़ों मेहनत करनी ज़रूरी है। प्लान्स बनाना, मंसूबे बनाना ये बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हमें
खुदा के मंसूबे कायम रहते हैं, खुदा के फजल के अंदर रहकर, खुदा के हुजूर डरते हुए अपनी ज़िंदगी में हमें प्लान बनाने होते हैं। खुदा हमारे प्लान्स के ख़िलाफ़ नहीं है, वो चाहता है कि हम इसके बारे में सोचें, लेकिन हमें उसके बग़ैर हम कुछ नहीं हैं, उसके बग़ैर हम कुछ नहीं हैं। लेकिन जब आप प्लान बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं, खुदा से दुआ करके, खुदा के हुजूर झुक कर, तो ऐसा करें कि अपनी ज़िंदगी के बारे में मंसूबा साजी करें, मंसूबे बनाएं और गोल सेट करें कि मैंने ये करना है, वो करना है। लिखें, आप लिख लें कि मैंने क्या इतने सालों में क्या करना है, मैं यहाँ तक जाना है। अपनी कामयाबियों को लिखें, नाकाम हुए जहाँ पर वो भी लिखें, पढ़ें फिर उसको, कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर मैंने ठीक किया, कहाँ पर मैंने गलत किया। कहते हैं कि एक्शन बड़ा ज़रूरी है, यानी कि अमल करना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको कहता हूँ रिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अमल करने के बाद जो हुआ उसको बैठकर सोचना, जहाँ पर गलत हुआ वो गलती ना दोहराना। इसलिए कहते हैं विजन ज़रूरी है, यानी कि रोया ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्शन भी ज़रूरी है। अगर आपके पास रोया है, आपके पास वाज़े सिमत नहीं है, आपके पास वाज़े सिमत नहीं है, जाना कहाँ पर है। रोया तो आपके पास है लेकिन सिमत नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, फिर भी खराबी है, फिर भी गलती है। इसलिए मंसूबा बनाएं। कुछ लोग हैं वो अपने काम पर बहुत मेहनत करते हैं, अपनी मुलाजमत पर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग पर मेहनत नहीं करते हैं। आप 20-30 साल दूसरों के लिए काम करना पसंद करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन प्लान बनाकर खुद से काम करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरों के लिए काम करने की बजाय आप ज़्यादा 10 साल में मेहनत करके खुद अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं, जिस जॉब के साथ, जिस काम के साथ वो जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उस चीज़ पर मेहनत नहीं करते जो उन्हें आप कह लें कि मुआशी तौर पर आज़ाद कर सकती है, और वो है कि वो अपने ज़िंदगी के बारे में प्लान नहीं बनाए। आप काम पर मेहनत करें, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत प्लान बनाने पर करें। सबसे ज़्यादा मेहनत आप प्लान, मंसूबे बनाने पर करें। अगर आपके पास कोई मंसूबा नहीं, अब मेरा सवाल है आपसे, पैसा पहले आना चाहिए या मंसूबा पहले आना चाहिए? अगर आपके पास मंसूबा नहीं है, आपके पास पैसा आएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पैसे से पहले मंसूबा ज़रूरी है। तो पैसे तब आते हैं जब आप मंसूबा बनाते हैं, आप तब कामयाब होते हैं जब पहले आपके पास मंसूबा होता है। अगर आपके पास मंसूबा ही नहीं है, आपको किसी ने पैसे दे दिए लेकिन आप नाकाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई वाज़े मंसूबा नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने आप पर मेहनत करें और उसके साथ मंसूबे बनाएं। अपने काम पर ज़रूर मेहनत करें, लेकिन साथ साथ जो आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए मंसूबे साजी पर भी मेहनत करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कामयाब होंगे। और एक और बड़ी ज़रूरत, एक बहुत बड़ी अहम बात है कि कई लोग कहते हैं कि उम्मीद रखना, उम्मीद बहुत अच्छी चीज़ है, बाइबल कहती है दायमी है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे हालात सिर्फ उम्मीद रखने से बेहतर नहीं होते। कहते हैं कि मुस्तकबिल सिर्फ उम्मीद रखने से नहीं बदलता, मुस्तकबिल अच्छे मंसूबा बनाने से बदलता है। यानी कि आप मंसूबा, उम्मीद रखें और मंसूबा बनाएं साथ। ये नहीं मैं कह रहा कि उम्मीद खत्म, कोई चीज़ नहीं है, उम्मीद दायमी है, बाइबल कहती है, लेकिन सिर्फ उम्मीद रखने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद नाकाम लोग भी रखते हैं, उम्मीद गरीब भी रखते हैं, अमीर भी रखते हैं, लेकिन कामयाब वो होते हैं जिनके पास मंसूबा होता है। मंसूबा साजी करना, मंसूबा बनाना। अगर आप मंसूबा नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे, कोशिश करें कि आप जहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं साथ साथ मंसूबा बनाएं कि मैंने आगे चल कर क्या करना है। अपनी ज़िंदगी का हदफ मुकर्रर करें कि मैंने क्या करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो खाली उम्मीद जो है ये आपको, आपके मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना सकती। उम्मीद के साथ आपने मंसूबा भी बनाना है। मंसूबा वो होगा तो फिर आपकी उम्मीद भी काम करेगी। इसलिए आप सोच विचार करें। कहते हैं कि इफ़ यू विल चेंज एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। अगर आप बदलेंगे सारी चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। इसलिए अपने दिन का आगाज़
کرنے سے پہلے اسے ختم کریں، یعنی کہ اپنے دن کے سارے دن کے منصوبے بنائیں، اپنے دن کے سارے پلانز بنائیں۔ آپ کو کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آج کرنا کیا ہے۔ پہلے دن کا منصوبہ بنائیں، پھر ہفتے کا بنائیں، مہینے کا بنائیں اور سال کا بنائیں، پھر اس کے بعد لمبے عرصے کے لیے منصوبہ سازی کریں۔ منصوبہ سازی کریں اور اس کے بعد ایک حد مقرر کریں، ڈیڈ لائن جس کو کہتے ہیں، مقرر کر دیں کہ اتنی دیر تک میں نے اپنا یہ کام پورا کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو بہتری آئے گی۔ جب آپ خواب دیکھ چکے، آپ نے منصوبہ بنا لیا، چھوٹے خوابوں کا، بڑے خوابوں کا، آپ نے اپنے آپ پر محنت کی، اپنے آپ پر کا نظم و ضبط بنایا، اس کے ساتھ آپ نے پھر کام شروع کیا، اپنے آپ پر کام کرنا شروع کیا، منصوبے بنائے، اور جب منصوبے بنا لے، منصوبہ سازی کی آپ نے، تو اس کے بعد جو آخری چیز کرنی ہے وہ ہے کہ بیہیو کریں۔ جو آپ بننا چاہ رہے ہیں، جو آپ سوچ چکے ہیں بننے کا، اس کے بعد یہ کریں کہ اپنے آپ کو ویسا دیکھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو ویسا دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کی چال چلن سے، آپ کے لباس سے، آپ کی گفتگو سے وہ ساری چیزیں نظر آنی چاہیے۔ بائبل مقدس میں ایک بہت بڑا خواب دیکھنے والا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ جب سوتا تھا اسے خواب آتا تھا کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے، اسے خواب آتا ہے کہ اس کے بھائی اسے سجدہ کر رہے ہیں، خواب آتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ کیوں؟ خوابوں کے بعد وہ جب سے اس نے وہ بوکلمون قبا پہنی تھی، وہ اپنے آپ کو بادشاہ دیکھتا تھا، شہزادہ دیکھتا تھا، اور اس بوکلمون قبا نے اس کے سوچنے کا طریقہ کار بدل دیا تھا، اس کی سوچ بدل دی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بادشاہ بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بادشاہ بن گیا۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنے سارے زندگی کے خواب مقرر کر لیا، آپ نے ان کا فیصلہ کر لیا، آپ نے اپنے آپ پر محنت کی، منصوبہ بنایا، آپ ہر طرح سے اپنے آپ پر محنت کرتے رہے اور آپ تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آخری چیز یہ ہے کہ اس طرح سے رہنا شروع کریں۔ آپ کی زندگی، آپ کی جو بھی سوچ ہوتی ہے، جو آپ بننا چاہتے ہیں، وہ آپ کو شکل دیتی ہے، آپ کی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے، تو اس طرح سے جینا شروع کریں۔ جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، آپ اس طرح سے رہنا شروع کریں۔ کئی لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں بڑا آدمی بننے کا سوچیں، پھر بڑی چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ جو آپ بننا چاہتے ہیں ویسا بیہیو کرنا شروع کر دیں، ایسا عمل کرنا بھی شروع کر دیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت